रामपुर गांव में बिरजू नाम का एक सीधा साधा आदमी गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी पिंकी रहती थी। बिरजू सरपंच के खेतों में सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे कुछ थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बिरजू गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो बड़े ही भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना करता था। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। बिरजू हमेशा गणेश भगवान को याद करता, चाहे वो घर में हो या खेत पर। बिरजू को जब भी मजदूरी मिलती तो उसमें से कुछ पैसे अलग निकालकर गणेश जी के नाम पर रख देता और उनसे लड्डू खरीद कर मंदिर में चढ़ा देता। ये उसका नित्य प्रतिदिन का काम था। रोज मंदिर आकर लड्डू चढ़ाना उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। भगवान गणेश उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब जल्दी जल्दी खेतों पर चला जाता हूँ, नहीं तो सरपंच जी बहुत नाराज होंगे। बिरजू घर से खेत के लिए निकल जाता है। खेत पर सरपंच छाता लिए खड़े थे। वो बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू, इतनी बारिश में खेतों में काम नहीं हो पाएगा। ऐसा कर, आज तू घर जा भाई। जी मालिक। उदास मन से बिरजू घर आता है। उसे दुखी देख उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, आज वापस आ गए और आप इतनी चिंता में क्यों हो? सुमित्रा, वो बारिश के कारण मालिक ने आज काम रोक दिया और मुझे अब चिंता सता रही है कि कल मैं गणपति को भोग कहाँ से लगाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। मजदूरी न मिलने के कारण उस रोज वो सब पानी पीकर भूखे ही सो गए। उधर कैलाश में बैठे महादेव गणेश जी से कहते हैं, पुत्र गणेश, आज तुम्हारा भक्त संकट में है। वो अपने से ज्यादा तुम्हारे भोग की चिंता में है। तुम उसकी मदद कैसे करोगे? पिताजी, आपके आशीर्वाद से इस संसार में मेरी ख्याति विघ्नहर्ता के नाम से है और मैं अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेता हूँ। इसी तरह बिरजू के भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगली सुबह बिरजू खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो सोचने लगा, आज अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान को भोग कहाँ से लगाऊंगा और मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा। ऐसा करता हूँ, आज दूसरे रास्ते से खेत पर चला जाता हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु। बिरजू दूसरे रास्ते से खेत पर जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए उसके पैर में ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि एक नुकीला सा पत्थर रास्ते में गिरा हुआ है। उसने सोचा, अरे जैसे मैं गिरा हूँ कोई और भी गिर सकता है। मैं इस पत्थर को ही उखाड़ देता हूँ। उसने जब वो पत्थर उखाड़ा तो उसके नीचे एक संदूक था। बिरजू ने संदूक खोला तो देखा उसमें ढेर सारे पैसे और सोने के गहने थे। हे गणेश, हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये सब आपका ही चमत्कार है। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। बिरजू वो संदूक लेकर घर चल पड़ा, लेकिन सरपंच ने ये सब देख लिया और उसके मन में उस संदूक को हासिल करने का लालच आया। तभी उसको एक तरकीब सूझी और वो गांव के थानेदार के पास पुलिस स्टेशन पहुंचा। थानेदार साहब, उस बिरजू ने मेरे घर से रुपयों और गहनों से भरा हुआ संदूक चुरा लिया है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ। उधर खुशी खुशी बिरजू घर पहुंचा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सुमित्रा और पिंकी भी बहुत खुश हुई। सुमित्रा, मैं मंदिर जाकर सबसे पहले गणपति को भोग लगाकर आता हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। मैंने तो उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, चलिए, आज मैं और पिंकी भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बाबा, आज हम भी मंदिर चलेंगे गणपति के दर्शन करने। लेकिन तभी वहाँ पुलिस सरपंच के साथ पहुँच जाती है और बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरपंच झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप ही बताइए कि आपके गरीब पति के पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तभी वहाँ सूट बूट पहने एक बूढ़ा आदमी गजानन आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मिस्टर गजानन है और आपने बिरजू को एक झूठे केस में फंसाया है। दरअसल मैं बिरजू का मामा हूँ और वो सारी संपत्ति मेरी है। मेरी कोई औलाद ना होने के कारण मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी इच्छा से बिरजू को दे दी है। ये रहे उसके पेपर, साथ ही ये बिरजू की जमानत के पेपर्स। इंस्पेक्टर साहब ने बिरजू को रिहा कर दिया और सरपंच को झूठा केस करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया।
सुमित्रा ने जब बिरजू को सारी बात बताई तो उसे सब समझ आ गया और वो रोते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे पास तो कोई मामा नहीं है। इसका मतलब वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मेरे गणेश, मेरे प्रभु मेरी जमानत लेने आए थे। क्या वो प्रभु थे और मैं नादान उन्हें पहचान भी नहीं पाई? हे गणपति बप्पा, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिरजू की आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मंदिर में जाकर गणपति को लड्डू का भोग लगाया। अब बिरजू के दिन बदल गए। उसने गणेश के पैसों से मिठाई की एक बड़ी सी दुकान खोल ली, साथ ही अपने लिए बड़ा घर भी ले लिया। अब वो अपनी दुकान की हर मिठाई का भोग सबसे पहले गणपति को लगाता। अब उसकी खूब कमाई होने लगी। भगवान गणेश ने उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया।